हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए वीडियो बहुत स्पेशल है। अभी मेरा फेस दिख रहा है, बाद में कोई और दिखेगा। अब तक हम लोग मैथ्स के ऊपर वीडियो बनाते थे। आज हम लोगों का पहला वीडियो स्टार्ट होने वाला है कॉमर्स के ऊपर। ठीक है, कॉमर्स का बिजनेस स्टडीज के ऊपर आज हम लोगों का क्लास आप लोगों को लेक्चर वीडियो में बताएंगे कौन, दानिश सर। आइए अब हम लोग दानिश सर की क्लास करते हैं। आप लोग प्लीज अच्छे से देखिएगा और कोशिश किया जाए कि आप लोग सपोर्ट करेंगे हमको। ठीक है, थैंक यू। ये वीडियो आपका दानिश सर का 10-15 मिनट में करेंगे। देखिए मैनेजमेंट है ना, ये 3 वर्ड से हम लोग बनाए थे। जो नहीं लिखा वो लिख लो, फिर भी जिसका लिखा वो छोड़ दो। वो क्या था, मेन था। पहला क्या था, सॉरी ये क्या था, मैनेज करना है मेन को और टी को। टी का मतलब हम क्या दिखाए थे, टैक्सफुली। और तीसरा क्या था, थिंग। ये हम लोग अदर थिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब अदर थिंग में देयर आर different types of things, that is material, money, market. ठीक है, अच्छा मशीन, ठीक है मशीन हो सकता है, मटेरियल हो सकता है ना, मनी। ये सब क्या करो, मैनेजमेंट का काम सिर्फ मेन को नहीं करना है, हमेशा याद रखना। क्या सिर्फ इंसान को करेगा नहीं, वो और भी जो टी है, टैक्सफुली या थैंक, अच्छा इन तमाम चीजों को काम कैसे करेगा, टैक्टफुली करेगा, मतलब अच्छे तरीके से। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या, डिफिनेशन इसका पढ़े थे। डिफिनेशन कौन बताएगा, कोई याद किया है? थ्रू बाय थ्रू अदर, मतलब मैनेजमेंट जो होता है ना, हम दे देंगे नोट्स, उसमें लिखा हुआ होगा। ठीक है, मैनेजमेंट जो होता है वो एक प्रोसेस है। क्या है, वो एक प्रोसेस है। अब उस प्रोसेस में क्या होता है, डिफरेंट इंटरलिंक फंक्शन होता है। वो क्या क्या फंक्शन होता है, कौन बताएगा? पहला क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, है ना। उसके बाद स्टाफिंग, उसके बाद डायरेक्टिंग, उसके बाद कंट्रोलिंग। ये क्या है, इंटरलिंक फंक्शन। ये अगर एक चीज नहीं करोगे तो दूसरा चीज कभी नहीं होगा। अगर प्लानिंग नहीं करोगे तो ऑर्गेनाइज क्या करोगे, और अगर ऑर्गेनाइज नहीं करोगे तो उसके मुताबिक इंसान। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है ना, यहाँ रिक्रूटमेंट होता है ना। इंसान मतलब लोगों को, वर्कर को या लेबर को कैसे हायर करना है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये सब जब हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे कि कौन सा बंदा को किसका कैसा काम करना है ना। ये सब हम लोग डायरेक्टिंग करने के बाद देखेंगे कि जो हम लोग मेजर करेंगे कि एक्चुअली में जो हम लोग प्लान किए थे वो काम वैसा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग एक और वर्ड पढ़े थे, दैट इज एफिशिएंसी, राइट। एफिशिएंसी, और एक क्या था, एफेक्टिवली। एफिशिएंसी का मतलब क्या था, मिनिमम कॉस्ट। या इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका मालूम है, ये सी को एक बार करो और ये टी को क्या करो, याद कर लो। ठीक है, ये टी का मतलब क्या हो गया, टाइम, है ना। कोई ऐसा काम जो ऑन टाइम हो जाए, ऑन टाइम हो जाए, और एक कोई ऐसा काम जो मिनिमम कॉस्ट में हो जाए, मिनिमम कॉस्ट में हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफिशिएंसी। और ये क्या हो गया, हम लोग तुमको सम्स भी करवाया था, सम्स तो करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग किए थे। फिर हम लोग क्या किए थे, फीचर्स पढ़े थे। फीचर्स में क्या था, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस था, मतलब एक मैनेजमेंट जो किया जाता है वो गोल अचीव करने के लिए किया जाता है ना। अच्छा उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग, मैनेजमेंट क्या, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। मतलब एक बार मैनेजमेंट करोगे तो फिर दोबारा भी करना होगा। ऐसा नहीं है कि ये एक बार कर लिया फिर दोबारा नहीं करेंगे। मान लो अगर तुमको प्रॉफिट हो गया बिजनेस में, है ना, तो क्या तुम छोड़ दोगे बिजनेस करना, फिर दोबारा करोगे। फिर अगर दोबारा करोगे तो फिर क्या करना होगा, प्लानिंग करना होगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग पूरा करना होगा। जैसे रॉ मटेरियल खरीदते तो वैसे खरीदना होगा, जहाँ जहाँ तुम सेल करते थे सेल करना होगा। और भी जो इंटरनल जो पार्ट होता है बिजनेस का, वो तमाम चीज़ तुम क्या करोगे, वहाँ पे अपना अंजाम करोगे। फिर उसके बाद और क्या पढ़े थे हम लोग, और क्या क्या फीचर था, है ना, यूनिवर्सल था, है ना। मतलब ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हर जगह क्या होता है, पूरा ऑल ओवर दी वर्ल्ड में क्या होता है, ये मैनेजमेंट क्या होता है, एप्लीकेबल होता है ना। कोई नहीं बोल सकता कि हम मैनेजमेंट नहीं करते। हम अपने आप को भी खुद से क्या करते हैं, मैनेज करते। चाहे हम बाहर जाए, चाहे हम पढ़े, चाहे हम लिखे, चाहे हम काम करें, चाहे हम किसी के अंदर में काम करें, अपने से बिजनेस चलाए, हर जगह क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सोशल वर्क हो, चाहे NGO हो, चाहे हॉस्पिटल हो, है ना।
चाहे स्कूल हो, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, हर जगह कहीं ना कहीं मैनेजमेंट होता है। होटल में होटल मैनेजर सुने होंगे, होटल मैनेजमेंट वगैरह, ये सब क्या होता है, होटल ये सब भी अपने आप को क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ते हैं हम लोग, मल्टी डायमेंशनल था। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या हो गया, मैनेजमेंट का 3 फेज है। एक क्या है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। वर्क में क्या होता है, मतलब काम को कैसे करना है, हम लोग उसके बारे में पढ़े थे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे पीपल, अब लोगों को कैसे हम लोग क्या काम करवाना है। सबसे बड़ा दुनिया में सबसे बड़ा और हार्ड और कठिन काम वही है, क्या तुमको बताया तो बताओ तो, दूसरे से काम करवाना। ये बहुत बड़ा ये आर्ट है, दूसरे से काम करवाना एक बहुत बड़ा आर्ट है। ये जो सीख जाएगा ना, उसका लाइफ जिंदा डाल है। वो दूसरे से काम करवाना बहुत बड़ी आर्ट है। हम लोग अभी सोचते हैं यही चीज़ सीखने के लिए मैनेजमेंट क्या था, बड़ा ऐसे नहीं मिलता ये सब चीज़। ये बहुत सारा थ्योरेटिकल पार्ट होता है, बहुत सारा टेक्निक होता है, कैसे इंसान काम कर, जैसे मोटिवेट वगैरह करेगा, है ना, उसको पैसा का लालच देगा काम करने के लिए, है ना, सैलरी का बहुत कुछ होता है, प्रमोशन वगैरह देगा, ट्रेनिंग वगैरह देगा, तभी तो वो मोटिवेट होगा। अगर मोटिवेट होगा तो उससे क्या होगा, काम निकलवा लेगा। तो एक बहुत बड़ा क्या होता है, रोल होता है एक मैनेजमेंट का, ताकि वो काम करवा सके। ठीक है, उसके बाद क्या, ऑपरेशन। ऑपरेशन में क्या होता है, हम लोग जो भी चीज़ करते हैं, ऑपरेशन प्रोडक्शन करते हैं, सेल्स करते हैं, और भी जो कॉस्ट अकाउंटेंट वगैरह, अकाउंटेंट होता है, वो तमाम चीज़ क्या करता है, सब ऑपरेशन, वो तमाम चीज़ों को क्या करता है, उन लोग भी मैनेज करता है ना, चाहे प्रोडक्शन मैनेजर हो, सेल्स मैनेजर हो, और अंदर में जो भी एग्जीक्यूटिव मैनेजर वगैरह जो होता है, जो डायरेक्टर वगैरह होता है, सब का सब क्या करता है, कोई पॉलिसी फ्रेम करता है। उसके बाद कोई उन लोग फिर सुपरवाइजर वगैरह होता है, इन लोग सब क्या करते हैं, इंटायरली जो अंदर में जो काम करता है आदमी लोग, उसको क्या करता है, मैनेज करता है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, है ना। आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद से भाई हम 1 मिनट में आ रहे हैं भाई, तो सामान देगा। ठीक है। अच्छा, हम लोग दिए थे नोट्स को पढ़े थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है मैनेजमेंट इन द ग्रुप एक्टिविटी। हाँ, एक पेज छोड़ के लिख लो, इन लोगों को कोई फोटो ले लो, ठीक है। मैनेजमेंट इन द ये ग्रुप एक्टिविटी होता है। हमको ये कौन बताएगा कि ग्रुप एक्टिविटी, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। ग्रुप एक्टिविटी जो 5-6 आदमी मिल के करे कोई मैनेजमेंट काम। अकेला नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, कोई भी दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो अकेला कोई काम कर सकता है। अब बिजनेस में, स्पेशली बिजनेस है, हाँ एक हो सकता है, वो है सोल प्रोप्राइटर, राइट। सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है, अकेला पार्टनर जो अकेले अपना सब बिजनेस संभालता है। सोल का मतलब क्या होता है, अकेला। कोई एक रहेगा। अलोन, है ना, मतलब कोई ऐसा आदमी जो अकेला क्या करता है, काम करता है। इसमें इसका बिजनेस कैसा होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा, छोटा। क्यों, क्योंकि एक आदमी है भाई, स्मॉल होगा, इसका बिजनेस क्या होगा, इसको स्मॉल है। लेकिन अगर मान लो हम लोग यहाँ पे स्मॉल का बात नहीं करें, हम लोग यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो है बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, फैक्ट्री वगैरह के बारे में, है ना, बड़ा बड़ा बिजनेस के बारे में। अब मान लो कोई बड़ा बिजनेस है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है मान लो, ठीक है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लोग काम कर रहा है, बहुत लोग काम कर रहा है, इवन 10,000 15,000 बड़ा बड़ा फैक्ट्री में हर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। इलेक्ट्रिशियन है ना, पानी वगैरह जो आदमी सामान जो लाता है, लेबर है, जो हाउस कीपर वगैरह है, बहुत आदमी काम करता है ना। और तुमको मालूम है हर एक डिपार्टमेंट का एक कहीं कोई ना कोई मैनेज करने वाला आदमी है। सिर्फ प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन मैनेजर है, सेल्स के लिए सेल्स मैनेजर है, हाउस कीपर के लिए हाउस कीपर एग्जीक्यूटिव है, जो क्या करता है, पूरे चीज़ को क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है। तो ये है क्या, मान लो बहुत सारा आदमी और एक बड़ा सा आदमी यहाँ पे खड़ा है जो कि क्या है, मैनेजर है ना, ये क्या है, एक मैनेजर है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई गोल होगा भाई, बिना गोल का तो कोई ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करता है। बिकॉज इसका मतलब ही क्या हो गया कि इसको क्या करना, प्रॉफिट कमाना है। इसका गोल ही क्या होगा कि भाई हमको प्रॉफिट कमाना होगा। सबसे बड़ा मोटिव यही होता है बिजनेस का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, इज टू अर्न प्रॉफिट, है ना, उसको प्रॉफिट कमाना, इसका कोई गोल होगा, है ना। और तुमको पता है हर इंसान जो इस ऑर्गेनाइजेशन में आया है उसका भी अपना अपना कुछ ना कुछ गोल होगा।
है ना, उसका भी गोल क्या है, पैसा कमाना होगा, या कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तभी तो जाके वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया ताकि कुछ पैसा आ सके, वो ज्वाइन किया। अब इसका काम क्या है मालूम है, इन लोग दोनों, इन लोग के दरमियान ना कोऑर्डिनेट वर्ड सुने, कोऑर्डिनेशन है ना, सर वो ग्रेड वाला दीजिए ना सर, ये कोऑर्डिनेट बनाता है। अब कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया, एक नो, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है ना कि एक दूसरे से ना मोहब्बत बोल सकते हैं तुम, एक दूसरे से क्या है ना, मतलब हमेशा याद रखना, जितना बड़ा आदमी रहेगा, जितना आदमी रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में, उतना बड़ा बिजनेस रहेगा, मतलब जितना बड़ा बिजनेस उतना आदमी। अब तुम बोलोगे भाई किसी का पास 1 करोड़ है, वो अपने एक बिजनेस खोला, भाई वो अगर जितना ही बड़ा खोले उसको चलाने वाला तो आदमी तो चाहिए, है ना, जितना बड़ा बिजनेस उतना आदमी लगेगा। अब जितना आदमी रहेगा उतना रैगिंग होगा, है ना। अब कोई सीनियर है तो ये क्या करेगा, फ्रेशर को क्या रैगिंग करेगा, भाई ये कर वो कर ये कर। अब वो लोग दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा, है ना, वो सोचेगा हम उसके अंदर में काम नहीं करें, वो सोचेगा हम उसके साथ काम नहीं करें। अब वो लोग सोचेगा ना हम छोड़ दे यार, वहाँ के स्टाफ लोग अच्छा नहीं है, हम छोड़ देंगे, वहाँ का मैनेजर अच्छा नहीं है, ऐसा हो सकता है, जनरली होता है ना, होता है, तुम कहीं भी काम करने जाओ ऐसा होता है। तो ये क्या, एक मैनेजर क्या करता है ना, उन लोग के अंदर कोऑर्डिनेट बिल्ड करता है, हाँ, एक क्या होता है कि उन लोग का एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है ताकि एक दूसरे से क्या मिलजुल कर रहे और सब मिलकर क्या करें, काम अच्छे से करें। तो ये तो अगर तुम देखोगे, ये मिलजुल के जो कर रहा है, ये क्या है, ये अकेला आदमी ये तो करवा रहा है, लेकिन क्या ये जो ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क हो रहा है, एक्टिविटी हो रहा है, क्या वो अकेला है? नहीं, ये कहाँ मोर देन 1000 पीपल जो क्या अंडर द ऑर्गेनाइजेशन काम करता है ना, इन द ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। तो हम क्या इसको बोल सकते हैं कि ये एक सिंगल एक्टिविटी है या सिंगल प्रोसेस है या सिंगल कोई भी चीज़ है? नहीं, ये ग्रुप एक्टिविटी है। और वो कौन कर रहा है? एक आदमी कर रहा है ना, ये तमाम चीज़ों को। अच्छा, ये एक आदमी एक चीज़ का है, फॉर एग्जाम्पल ये सेल्स है, तो ये सेल्स मैनेजर हो गया, जितना भी सेल्स का इंटायर का जो ट्रांजैक्शन होगा सेल्स का लेके जो भी रिगार्डिंग उसका जो एक्टिविटी होगा वो कौन संभालेगा? ये संभालेगा। अब मान लो प्रोडक्शन मैनेजर होगा तो कौन संभालेगा? प्रोडक्शन मैनेजर संभालेगा। अब मान लो हाउस कीपर एग्जीक्यूटिव है तो वो कौन सा, पूरा जितना भी साफ सफाई का जो जगह होगा वो सब कौन करेगा? वो करेगा। अब कोई इलेक्ट्रिशियन को कोई मैनेजर वगैरह होगा जो है ना, तो कौन करेगा? इलेक्ट्रिशियन करेगा। तो ये सब चीज़ जो है ना पूरा को कौन करता है? ये ग्रुप एक्टिविटी। अब मान लो इलेक्ट्रिशियन जो काम कर रहा, क्या कर रहा, इलेक्ट्रिक सप्लाई कर रहा है, सही से अच्छा से देखेगा मैं कहीं पे आग नहीं लग जाए, कहीं ना कुछ करे, लेकिन उसका मोटिव क्या है कि प्रोडक्शन नहीं रुके, प्रोडक्शन जो हो रहा है उसका फैक्ट्री में वो प्रोडक्शन नहीं रुके। सेल्स मैनेजर क्या देखेगा कि भाई मेरे पास जल्दी से जल्दी क्या प्रोडक्शन मतलब मटेरियल या गुड्स जो भी है, गुड्स आए, फिनिश गुड आए, उसको क्या करे? बाजार में सेल करे। प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा? जल्दी से जल्दी हम सामान खरीदे और उसी चीज़ को हम मटेरियल या प्रोसेस कर करके क्या एक फिनिश गुड बनाए। तो अल्टीमेटली तुम देखोगे अगर ये से जो काम हो रहा है ना, ये किस लिए हो रहा है? ताकि वो क्या करे, उसका प्रोडक्शन अच्छे से हो और क्या करे, उसको बिक्री करके ऑर्गेनाइजेशन को जो मीट है, जो गोल है वो क्या करे? मीट करे। जो गोल है उसको क्या करे? मीट करे। तो हम नहीं बोल सकते एक सिंगल आदमी पूरा ऑर्गेनाइजेशन को चला सकता है ना। इसके लिए ग्रुप एक्टिविटी चाहिए। वो ग्रुप एक्टिविटी क्या है? सेल्स मैनेजर हो सकता है अपना काम कर रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर क्या कर रहा है? अपना काम कर रहा है, सेल्स और जो बहुत सारा जो ऑर्गेनाइजेशन है। अब आगे जाके पढ़ोगे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, वो आगे जाके तुम पढ़ाएंगे तो तुम देखोगे सब का सब कहीं ना कहीं क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद डायनामिक फंक्शन। तो लिखना है तो लिख लो, क्या ऐसी हम ड्राइंग बना के समझाने के लिए, हाँ बनाना होगा, बनाओ। हाँ जी, ऐसे देखो एक्चुअली में ऐसे तो तुमको समझ में आ जाएगा, लेकिन ड्राइंग क्या करना, तो हम जो वर्ड बोलेंगे ना वो वर्ड तुमको याद रहेगा और वही वर्ड काम आएगा। अच्छा, मैनेजमेंट क्या है ना, डायनामिक फंक्शन है। डायनामिक फंक्शन, डायनामिक का मतलब अनोखा, वो अनोखा नहीं है यहाँ पे। डायनामिक का मतलब क्या होता है ना, चेंज। हम लोग को मालूम है कि मार्केट में या कहीं पे भी तुम जब बिजनेस करोगे ना, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन तुमको बहुत सारा चीज़ जो है ना, आप क्या करना होगा? अडेप्ट करना होगा, बहुत सारा चीज़ अडेप्ट करना होगा, है ना। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ना तुमको प्लान हो सकता है चेंज करना पड़े, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हो सकता है तुमको स्टाफ चेंज करना पड़े। फॉर एग्जांपल हम तुमको एक एग्जांपल दे रहे हैं। मान लो कोई एक ऑर्डर आया, एक ऑर्डर आया 10,000 यूनिट्स का, 10,000 यूनिट्स का, है ना। अब
अब सबसे पहले एक मैनेजर का काम क्या होगा, कौन बताएगा? नॉर्मल चीज, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, वर्कर के हाँ वर्कर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना कि वर्कर काम कितना देना एग्जैक्टली, या प्लान करना होगा उसको कि कौन कैसा काम करेगा, प्लान करना होगा उसको। फिर उसके बाद क्या करेगा, ऑर्गेनाइजिंग वगैरह जो भी उसका फंक्शन है वो तमाम चीज़ कर लेगा। उसके बाद क्या करेगा, वो हैंड ओवर कर देगा, देखो भाई इतना मेरा चीज हो गया, अब तुम क्या करो, काम को स्टार्ट करो। अब मान लो ये इसको नीड है अंडर 25 डेज इसको चाहिए, है ना, अंडर 25 डेज इसको में क्या करना, पूरा काम को कंप्लीट करके इसको एक मैनेजर को क्या करना, इसको जो ऑर्डर दिया है इसको क्या करना, देना होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं हम लोग एक रैंडम एग्जांपल ले रहे हैं, 24 डेज जब कंप्लीट हो गया, ठीक है, 24 डेज कंप्लीट हो गया, उसके बाद इसको पता चला कि 9,970 यूनिट जो है बन गया। एक पर्सन जो है ना, जो क्या हो सकता है, फ्रेशर हो, वो तो क्या किया, 30 यूनिट जो है ना डिले कर दिया, मतलब बनाने में क्या किया, लेट कर दिया, है ना। और अभी भी वो क्या कर रहा है, बना रहा है, लेकिन वो फ्रेशर है, वो क्या किया कि उसका सिलो हाथ है, जगह जो एक्सपीरियंस रहेगा भाई उसका जल्दी जल्दी बन रहा है, मालूम है तो जो काम क्या हो रहेगा उसका जल्दी जल्दी करेगा। लेकिन ये फ्रेशर है क्या 30 दिन में, 30 दिन बोल रहे हैं, 24 डेज में, है ना। 30 ये कितना बनाया, मान लो अगर 100 वर्कर है तो 1000 यूनिट है, तो 10,000 यूनिट में एक वर्कर कितना हो जाएगा, सॉरी 10,000 छोड़ो, तुम 10 वर्कर है तो एक आदमी कितना बनाएगा, 1,000 यूनिट बनाएगा, 10 वर्कर है 1,000 बनाएगा। अब ये आदमी मान लेते हैं हम लोग कहाँ गए, 1,000 तो इसको ही बनाना था, लेकिन ये बनाया मान लो 900 ही बनाया, छोड़ो 900 बनाया, और यहाँ पे हम लोग ले रहे 900 मतलब 100, 1,000 में 900 बनाया, और यहाँ पे कितना आएगा 9,900, 100 इसका रिमेनिंग है, ठीक है, 100 जो क्या इसका रिमेनिंग है, ये 100 बनाएगा तभी जाके क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो अब तुम देखोगे ये अकॉर्डिंग टू ये क्या एक सिचुएशन आ गया कि कल हमको क्या करना होगा, कि वो 24 दिन पूरा हो गया, अब इसको क्या करना होगा, 25वें दिन में उसको देना होगा। और हम लोग पढ़े मैनेजमेंट क्या होता है, इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है, हम लोग पढ़े थे ना उस दिन, इफेक्टिव मतलब टाइम पे करना क्या जरूरी है। अब अगर ये टाइम पे नहीं देगा तो इसका मतलब ये गंदा है, खराब है, ये मैनेजर इसका मैनेजमेंट जो क्या अच्छा नहीं हुआ है ना। तो अभी क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या करेगा ना, जो एक्सपीरियंस बंदा है इसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, इस प्रेशर को रिप्लेस कर देगा, इसको रिप्लेस करके कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा को लेके आके, या एक हो, है ना, या एक हो या दो हो, जितना हो सके अकॉर्डिंग टू जितना उसको नीड होगा वो करेगा, और 100 यूनिट जो रिमेनिंग है उसको क्या करेगा, बनाएगा। हो सकता अब उसको ये क्या बोले बोनस दे, इंसेंटिव वगैरह दे, उसको जो ओवर टाइम का पैसा दे वो अलग सी बात है, लेकिन वो क्या करेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा उसको। तो इसीलिए क्या होती है डायनामिक फंक्शन है ना, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन प्लान हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग वगैरह हो गया, है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो मशीन वगैरह खराब हो गया, अब क्या मशीन नहीं खराब हो छोड़ देंगे, नहीं, अब दूसरा मशीन लाना होगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या हो चेंज करना होगा, है ना। अब हम छोड़ नहीं सकते, भाई मेरा ऑर्डर है ना, अब चाहे जितना पैसा खर्च हो लेकिन हमको तो बनाना होगा। अब वो थोड़ी सुनेगा, क्या बिजनेस में कभी भी याद रखना, जब एक दूसरे से ट्रांजैक्शन या बातचीत होता है ना, तो उसको हमेशा याद रखो खराब नहीं होना चाहिए, अगर खराब हो गया तो तुम्हारा ही बिजनेस डाउन होगा। तो अगर इसका साथ अगर डील हो रहा है तो वो कभी नहीं सोचेगा कि नहीं, अगर हम इससे डील कर रहे हैं तो ये कभी नहीं सोचेगा कि नहीं उसका साथ मेरा लड़ाई झमेला हो, ठीक है, दोनों एक तरफ है। क्या इसका भी तो देखो, ये अगर देगा तभी तो ये कहीं ना कहीं लगागा, और ये अगर उसी करेगा तो ये तो खरीदेगा भी नहीं ना इससे। तो इसीलिए क्या होता है डायनामिक फंक्शन होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या इन्वायरमेंट जो है। अब इन्वायरमेंट हो सकता है हार्म हो गया, या अब मान लो गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आया है ना, पानी यूज नहीं करना, अब इसका कोई ऐसा प्रोडक्ट बनता है जिसमें पानी यूज होता, तो अब क्या करना होगा, इसको एडेप्ट करना होगा, वो चीज़ की कोई रूल है। तो अगर तुम इंडिया में रहोगे तो तुमको मानना पड़ेगा, जब तुमको मानना पड़ेगा तो तुम क्या करोगे, उस चीज़ को एडेप्ट करोगे, और तो उसी वैसे ही तुमको क्या होगा, पानी को हटाना पड़ेगा। तो वो क्या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या इन्वायरमेंट तुमको क्या एडेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया डायनामिक फंक्शन। उसके बाद क्या है इनटैंजिबल फोर्स। इनटैंजिबल फोर्स का मतलब, इनटैंजिबल का मतलब क्या? अच्छा, किसी का बुक में फोर्स नहीं लिखा हुआ होगा, हो सके इनटैंजिबल प्रोसेस लिखा हुआ है, तो बात एक है, ठीक है। इनटैंजिबल का मतलब इंग्लिश में बोलो ना, इंग्लिश में बोलो, है
है ना, वन वर्ड में बोले, वन वर्ड, इनविजिबल, हाँ जिसको लोग देख नहीं सकते, इनविजिबल, है ना, जो क्या है इनविजिबल। अब इसका मतलब क्या होगा, which doesn't have physical existence। अब फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब कौन बताएगा? देखो ये सब टर्म है, सब याद रखना होगा। फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब इसको टच नहीं कर सकते हैं। नहीं, फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हो गया ना, मान लीजिए सामान है, अब हम इसको ऊपर रख दिए ऐसा, तो ये इतना एरिया जो है ना मेरा ले लिया। अब मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं ऐसे, अब तो तुम अभी अगर मान लो तुम यहाँ से जाओगे तो इसके ऊपर रख के जाओगे या इसके पार करके जाओगे, पार करके, तो दैट मीन तुम वो जगह को यूज नहीं कर पा रहे, है ना, तो उसको बोला जाता है फिजिकल एग्जिस्टेंस। समझे? जो जगह लेता है, एरिया लेता है, फॉर एग्जांपल ये पेपर है, अभी इसको रख दिया तो ये इतना एरिया को क्या किया, ले लिया, तो ये क्या होगा, फिजिकल एग्जिस्टेंस। लेकिन इसके अंदर डजंट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब इसके अंदर फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, और है ही नहीं तो देखेंगे, और देखेंगे ना तो क्या है, इनविजिबल है। समझ में आया? समझ में आया ना? तो ये फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब याद रखना, मैं हम जो तुमको अभी बोल रहे हैं, क्या हम जो तुमको बोल रहे हैं वो तुमको दिखाई जा रहा है, सुनाई जा रहा है, हाँ, तुम क्या कर रहे हो, फील कर रहे हो उसको, है ना, तुम फील कर रहे हो कि हाँ कुछ बोल रहा है और वो हम चीज को क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, है ना, दिमाग में ढूक रहा है वो चीज, है ना। तो वो क्या है, और तो एक मैनेजर जो जब ऑर्डर देता है ना, तो वो क्या ऑर्डर दे रहा है तुम सुनते हो, तुम फील करते हो उसको, है ना, तुम फील करते हो। और एक अच्छा मैनेजर तभी पता चलता है कि ये अच्छा मैनेजर है, तुमको पता है कब, प्रॉफिट कमा के दे, जब वो प्रॉफिट कमाएगा, एग्जैक्टली जब वो प्रॉफिट कमाएगा ना, जब एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाएगा, है ना, मान लो ये प्रॉफिट कमा लिया, है ना, ये जो काम कर रहा है, जो इसका ओनर है ना, वो कुछ नहीं देखेगा कि वो क्या किया, वो कैसे किया, कब किया, वो कुछ नहीं देखेगा। वो क्या देखेगा मालूम है, ये देखेगा, वो ये देखेगा कि मेरा इसमें कितना हुआ, कितना हम कमाया। उसके बाद अगर वो नहीं कमाया तो कब किसको पकड़ेगा, इसको पकड़ेगा, मैनेजर को पकड़ेगा। मैनेजर किसको पकड़ेगा, वर्कर को। फिर वहां से लाइन से क्या उठाया होगा सबका, समझा? तो ये प्रॉफिट देखेगा, ये प्रॉफिट तभी पता, तब प्रॉफिट अगर मान लो लॉस हो गया, अब तुम क्या फील कर रहे हो, मैनेजर खराब है। और अगर प्रॉफिट हो गया तो क्या फील कर रहे हो, तो क्या तुम इसको एक्चुअली देख नहीं पा रहे, तुम इसका रिपोर्ट देख के तुम फील कर रहे हो कि इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है अच्छा है। ये प्रॉफिट देख के तुम बोलोगे मैनेजर अच्छा है, इसका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, इसका प्रोडक्ट अच्छा है। लेकिन जब लॉस होगा, जाहिर सी बात है इसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, मार्केटिंग नहीं होगा, है ना, और भी जो उसका ब्रांडिंग वगैरह होगा, और भी जो चीज़ होता है बिजनेस में, वो चीज़ नहीं हुआ तो क्या तभी लॉस हुआ होगा, है ना। तो ये सब चीज़ तो क्या होता है, तो ये सब चीज़ क्या है, ये सब चीज़ दिखाई नहीं जाता, हाँ, लेकिन तुम फील करोगे, सिर्फ फील करोगे कि हाँ भाई इसको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, मैनेजमेंट जो होता है ना, इज इंटेंजिबल फोर्स। ये वाला इनविजिबल विच डजंट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस बट इट कैन बी फेल्ड, ये भी लिख लो, बट कैन बी फेल्ड। Organizational success. हो गया, लिख लियो, ऊपर एकदम मिला है। उसके बाद आता है इंटीग्रेटिंग पार्ट, सॉरी इंटीग्रेटेड फोर्सेस। इंटीग्रेटिंग प्रोसेस। अब इंटीग्रेटिंग का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है ना जोड़ना, है ना। ये एक कोऑर्डिनेशन के जैसा है कि ये लोग क्या करता है, आपस में ये ना मिल करता है, मिलाता है ना, वर्कर
मान लो ये वर्कर है ना। अब इसको काम करने के लिए क्या करना, मशीन में, हाँ, प्रोडक्शन बनाने के लिए क्या करना, मशीन को हाथ लगाना होगा, है ना। मटेरियल को क्या करना होगा, हाथ लगाना होगा, ठीक है। तब जाके क्या होगा, एक प्रोडक्ट बनेगा, है ना। ये इक्वेशन वगैरह नहीं है, हम सिर्फ बता रहे हैं। ये बोलो नहीं भाई मैथ का लग रहा है इक्वेशन है, मैथ का फॉर्मूला है, फॉर्मूला वगैरह कुछ, हम तो बता रहे हैं कि एक मैनेजर जो है ना वो क्या करता है, क्या काम करता है। वो जब तक मशीन को हाथ नहीं लगाएगा क्या कब तक कभी काम हो सकेगा, नहीं होगा। वो बैठा हुआ है, प्रोडक्शन हो जाएगा क्या, नहीं होगा। जब तक वो मटेरियल को छूगा नहीं तो मटेरियल आगे बढ़ेगा, प्रोसेस में जाएगा, नहीं जाएगा। तो प्रोडक्ट होगा, फिनिश गुड बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो यहाँ क्या लिखा होगा, देखो तुम लोगों को नोट्स मिला है, तुम लोगों को दे दिए, तुम लोगों को नहीं मिला ना, ठीक है, तुम लोगों को दे देंगे, निकालो नोट्स, कौन नहीं लाए, ठीक है, हम पढ़ दें। All the function activities, process and operation are intermixed among things है, मतलब हर जितना भी फंक्शन है जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग जो भी है वो सब क्या है, हम क्या बोले, वो लोग इंटरमिक्स है, मतलब एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ। अगर एक नहीं होगा तो दूसरा नहीं होगा। अगर ये मटेरियल को हाथ नहीं लगाएगा तो मशीन में हाथ नहीं लगाएगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है, इट इज द टास्क ऑफ मैनेजमेंट टू ब्रिंग देम टुगेदर एंड प्रोसीड इन अ कोऑर्डिनेट मैनर टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। इन फैक्ट विदाउट इंटीग्रेशन ऑफ मेन, है ना, एक इंसान मतलब जो वहाँ पे वर्कर है उन लोग के दरमियान में भी अगर मेल नहीं रहेगा तो कभी काम। अब बहुत सारा प्रोडक्ट हमेशा याद रखना प्रोसेस से होके गुजरता है। मान लो कोई ऐसी ये मटेरियल है, अब एक प्रोसेस 1 है, अब इसमें जाके ना ये क्या होगा, थोड़ा सा मान लो ड्राई होगा, सूखेगा, फिर दूसरा प्रोसेस में मान लो इसको कलर किया जाएगा, फिर तीसरा प्रोसेस में हो सकता है इसको पैकिंग किया जाए, है ना। बहुत सारा प्रोसेस है, तुम देखो डिज्नी चैनल वगैरह में ये जो फैक्ट्री वगैरह का ना पूरा दिखाता है तुमको कैसा कोई एक प्रोडक्ट बनता है, तो देखोगे हाँ, तो वहाँ से बन के आ रहा, फिर ये पैकिंग कर रहा, फिर यहाँ से जा रहा, फिर वहाँ से कुछ और कर रहा। तो अगर उन लोग के दरमियान में अगर इंटीग्रेटिंग नहीं होगा, मतलब उन लोग के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं आएगा, तो अगर एक दूसरे से जलन हिस्स रहेगा तो काम नहीं होगा। एक मैनेजर के अंदर यही सबसे बड़ा रोल होता है कि उन लोग के दरमियान सबसे पहले क्या करे, कोऑर्डिनेट बना, ठीक है। और क्या, in fact without integration of main, machine and material and coordination of individual effort to contribute successful as a team, और हमेशा याद रखना वो टीम वर्क है ना, वो टीम वर्क है, कभी भी एक आदमी से काम नहीं होगा, टीम वर्क एज अ टीम वर्क काम होगा, एज अ टीम। इट विल बी डिफिकल्ट टू अचीव, अगर ये सब नहीं करेगा ना तो इट विल बी डिफिकल्ट टू अचीव द डिजायर्ड गोल। अगर वो ये सब नहीं होगा तो उसको क्या होगा, डिफिकल्ट होगा उसको, मतलब वो गोल को अचीव करना है, ठीक है। और वो 3 पॉइंट हम ऐड किए, लेकिन वो इतना मतलब जरूरी नहीं है, एक बार तुम लोग पढ़ लेना। मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि वो क्या करता है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। हम लोग पढ़े स्टाफिंग में पढ़ेंगे उस टाइम कि कैसे लोग मतलब सही काम के लिए सही आदमी को चुनना, है ना। अगर तुम मान लो कोई बिजनेस खड़ा करोगे तो जाहिर सी बात है तुमको लेबर से लगेगा, वर्कर लगेगा, तो उसको तुम हायर करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अपॉर्चुनिटी मतलब वर्क जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, सोसाइटी का क्या होगा, हेल्प होगा। तो इसीलिए क्या है, सोशल है ना, एक सोशल प्रोसेस भी हो गया। अच्छा, सिचुएशनल हम पढ़े, हम लोग मैनेजमेंट इधर सिचुएशन हम लिखा है, मैनेजमेंट में क्या है, सिचुएशनल है। सिचुएशन का मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या होता है, ये चेंज भी होता है, कभी कभी चेंज नहीं भी होता है ना। ये सीजन टू सीजन क्या होता है, अब मान लो कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो हर सीजन में काम करता है, स्वेटर का काम कर रहा है ना, गर्मी में शरबत बिक्री कर रहा है, सब कर रहा है, तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वो क्या कर रहा है, उसी को एडेप्ट कर लिया। अच्छा, उसके बाद क्या है, अच्छा हो गया 10, यही 2 तो तुम लोग को पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन ये इतना जरूरी नहीं है, सिर्फ यही तक जो क्या है मेन, ठीक है। हम एक्स्ट्रा ऐड किए इसके लिए कि इसका बुक में है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग आप पढ़ेंगे ना ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्लियर है, ऑब्जेक्टिव तुम लोग बता भी नहीं रहे, लोग देखेंगे सर ऑफर बता यार, नहीं हम लिखे ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। अभी तो हम लोग पढ़े कि एक्चुअली मैनेजमेंट किसको, फीचर्स का मतलब या कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है ना बेसिकली
कि मैनेजमेंट हम किसको बोलते हैं, है ना। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी अगर होगा तो हम समझ जाएंगे क्या मैनेजमेंट है ना। अगर वो गोल अचीव कर क्या है मैनेजमेंट होगा। तो ये सब चीज़ जो हम लोग फीचर्स पढ़ेंगे इसका मतलब ये क्या खासियत बता रहे हैं कि मैनेजमेंट हम लोग बोलते हैं एक्चुअली में किसको। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट क्यों होता है, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव का मतलब क्यों होता है, ठीक है। तो सबसे इसका ये तीन ही है। पहला जो है वो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव। अब तीसरा है ह्यूमन या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। देखिए ये लिख लें, ठीक है। सब ऑब्जेक्टिव हम लोग क्यों करते हैं उसके बारे में जो सबसे पहला जो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से मतलब क्या समझें कि ऑर्गेनाइजेशनल और ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, समझ में आएंगे। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल कभी भी कोई भी बिजनेस अगर खड़ा होता है, ठीक है, तो उनको बताओ सबसे पहले वो क्या करेगा, तो क्या सोचेगा, प्लान करेगा। प्लान तो करेगा, वो तो फंक्शन में आ गया ना, वो तो इन्वेस्ट हो गया, सब हो गया। वो सोचेगा क्या, वो सबसे पहले सोचेगा कि हम मार्केट में फैले कैसे, है ना। वो सरवाइव कैसे करेगा, सरवाइव, है ना। वो तो सब अलग पार्ट है, वो तो फीचर में आएगा। लेकिन अब जो है वो क्या ऑब्जेक्टिव हम लोग, है ना। बिजनेस मान लो ये कोई बिजनेस खड़ा हो गया, ये बिजनेस मान लो कोई स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट किया, है ना, ये मान लो बिजनेस, तो सबसे पहले जो इसका ओनर है, जो भी ओनर है, वो सबसे पहले ये सोचेगा, है ना, तो ये सोचेगा कि ये जो मार्केट है, ये जो मार्केट है ना, इसको कैसे एडेप्ट करें, है ना? और उस एडेप्ट करने में वो सबसे पहले क्या सोचेगा तुमको पता है, वो सरवाइव कैसे करें, वो दूसरा पार्ट है, वो सरवाइव कैसे, और वो सरवाइव करने में सबसे पहले वो सोचेगा कि उसका जो कॉस्ट है ना, उसका कॉस्ट जो है ना मीट हो, मतलब वो इतना तो कमा ले, इतना तो कमा ले कि उसका जो अपना पूंजी लगाया है वो निकल जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वाइव। पहले टॉपिक आया वो क्या है, सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब कि अगर एक बिजनेस सबसे पहले अगर खुलता है तो सबसे पहले वो क्या सोचेगा कि हम मार्केट में या उस एरिया में हम सर्वाइव कैसे करें, है ना। मान लो कि वो अगर, मान लो ये ओनर है जो ये 20,000 रुपये लगाया, है ना। अभी इसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, अभी इसका मकसद प्रॉफिट, मान लो इसका प्रोडक्ट का दाम भी है, मान लेते हैं कॉस्ट के हिसाब से अगर एक 10 रुपये 2 रुपये का प्रॉफिट लगाते हैं, तो मान लो एक प्रोडक्ट का दाम इसका 3 रुपये है, तो इसका प्रॉफिट कितना है, अगर एक प्रोडक्ट में 20,000 प्रोडक्ट है, अगर 3 रुपये एक का दाम है तो कितना है, 6 कितना 7,500 में 20,000 माइनस करो, वो प्रॉफिट कितना है 40,000। तो 40,000 वो प्रॉफिट करने से वो क्या सोचेगा मालूम है कि हम कितना से कितना कम में दें, है ना। वो क्या करेगा मालूम है तुमको, वो 1 रुपये में नहीं बिकेगा, 2 रुपये में बिक्री करेगा, तो 2 दिया 40 हुआ, 20,000 कॉस्ट, तो क्या सोचेगा कम से कम एटलीस्ट मेरा क्या हो कि मेरा जो ये इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाए, मिल जाए, वो क्या हो जाए, मीट हो जाए। अभी इसको प्रॉफिट के बारे में वो नहीं सोचेगा, अभी वो प्रॉफिट के बारे में नहीं, वो सोचेगा कि अभी पहले मार्केट पकड़े। जियो का देखे ना, जियो
पहले कैसा फ्री में दिया, पूरा मार्केट पकड़ लिया ना, एयरटेल चलता है ना, तुम्हारा क्या वोडाफोन वगैरह चलता है ना, एक और था आइडिया, वो तो लग रहा है खत्म ही हो गया, उसका तो आप पीला कलर का दिखाई नहीं जाता है ना। भले वो मर्ज हो गया वोडाफोन से, लेकिन उसका वो तो बंद खराब, मतलब समझ गया वो बेकार हो गया, इसलिए तो मर्ज कर लिया अपने आप को वोडाफोन से, है ना। तो ये क्यों है ना। सबसे पहले जो आप दूसरा बिजनेस जो एयरटेल है, जो ये सॉरी जियो जो है, वो क्या पूरा मार्केट में फ्री बांट के ना कैप्चर कर लिया पूरा मार्केट। अब क्या किया, अब लूट रहा है ना। पहले इतना फिर इतना, अब क्या कर रहा है, रिचार्ज क्या हो रहा है, बढ़ते आ रहा था आस्ते आस्ते, या तो रिचार्ज बढ़ रहा है या तो डे घट जा रहा है, दोनों में से कोई एक हो रहा है। तो अब क्या करे, तो उसका पहला मकसद क्या था, प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसका पूरा पहला मकसद था कि पूरा मार्केट को क्या करे, कैप्चर करे, है ना। उसका सब जगह उसका सिम हो, वो ये सोचा। तो जो भी जो प्रोडक्ट अभी पहले जो बिजनेस खोलता है ना, सबसे पहले यही सोचा कि मेरा हम अभी प्रॉफिट करें, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, अब सोल प्रोप्राइटर है, मान लो एक ही आदमी का बिजनेस है भाई, है ना, उसका मोदी दुकान का बिजनेस, अब क्या करेगा, अब वो क्या सोचेगा, पहले सबको हम फ्री में दे दे, नहीं सोचेगा, है ना, क्यों, उसका बस पैसा नहीं है, वो रोज बिक्री करेगा, रोज खाएगा ऐसा। लेकिन बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा है, वो लोग क्या करेगा, पहले तुमको दे देगा, उसके बाद तुमको लूटेगा, है ना। तो ये लोग पहले क्या करता है, पहले सर्वाइव करने का सोच, मतलब हम जितना पैसा लगाए एटलीस्ट मेरे पास से क्या हो, उतना आ जाए, ठीक है। उसके बाद जो आता है वो होता है प्रॉफिट। अब सर्वाइवल के बाद क्या सोचेगा वो, भाई मेरा प्रॉफिट, अच्छा इसको ना ऐसा करके लिखना तुम लोग, ठीक है, ऐसा करके लिखना, जैसा इसे लिखते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के बाद 3 को ऐसा बाइफरकेशन देना और सर्वाइवल प्रॉफिट। उसके बाद वो क्या करेगा, अब ये क्या सोचेगा, भाई 6 महीना हम तुमको मान लो फ्री में दे रहे, 2 रुपए में दे दे रहे प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को 2 रुपए में बिक्री कर दे रहे, लेकिन क्या तुम बार-बार बिक्री करोगे, नहीं। अब तो तुम क्या सोचोगे, भाई इतना दिन से काम कर रहे हैं, इतना दिन से हम बिजनेस कर रहे हैं, अब मेरा मार्केट थोड़ा क्या कैप्चर हो गया, अब तुम क्या सोचोगे, अब तो भाई प्रॉफिट भी तो कमाना है ना हमको, हम बिजनेस तो ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग का मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना। एट द एंड हर बिजनेस का मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना, कोई नहीं बोलेगा कि हम ऐसे काम करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जब प्रॉफिट का सोचेगा, अब क्या करेगा, जो उसका एक्चुअल प्रोडक्ट का दाम है ना 3 रुपया, उसमें क्या करेगा, सेल करने लगेगा। अब उसका प्रॉफिट कितना होगा, 40,000 होगा। अब जैसे 40,000 होगा, अब तीसरा चीज जो आता है वो क्या होगा, ग्रोथ। अब क्या करेगा, अब उसका दिमाग में आएगा भाई ग्रोथ करें और बड़ा करें। अब प्रॉफिट हो गया, एक्स्ट्रा इनकम हो रहा, अब एक्स्ट्रा इनकम हो रहा मतलब क्या सोचेगा, भाई एक जगह फिर दूसरी जगह क्या करे, खोल दे। अब वो जगह खोलेगा, अब वो जगह को जब मार्केट कैप्चर करेगा तो कहाँ से स्टार्ट करेगा, सर्वाइवल, फिर सर्वाइव करेगा, फिर वहाँ प्रॉफिट कमाएगा, फिर प्रॉफिट कमा लेगा, एक्स्ट्रा इनकम आ रहा, फिर वही पैसा और फिर पहला वाला से जो, अब मान लो पहला ब्रांच था ये हो गया, अब दूसरा ब्रांच खोल दिया, यही ग्रोथ हो गया, मतलब एक से दूसरा हो गया। अब दूसरा जगह फिर सर्वाइव किया 6 महीना, फिर प्रॉफिट कमाया, अब 2 जगह हो गया, अब 2 जगह का प्रॉफिट को मर्ज करके क्या करेगा, तीसरा वाला खोल देगा, फिर तीसरा वाला से कहाँ से स्टार्ट करेगा, सर्वाइवल। तो पहले क्या करेगा, मार्केट को कैप्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्या करना, और ये किसका ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन का। वो कभी नहीं सोचेगा पहले कि मेरा प्रॉफिट हो जाए, पहले सोचेगा कि हम एटलीस्ट जितना हम पैसा लगा रहे हैं वो मेरा वो जो है मेरा आ जाएगा, है ना, ठीक। और उसके बाद क्या सोचेगा कि अब भाई दाल भात थोड़ी है, बार बार हम तुमको कमी में देंगे, एक बार जब एक स्ट्रैटेजी होता है बिजनेस फैलाने का, है ना, तो हमेशा याद रखना, जहाँ पे कम मिलेगा, चाहे जितना भी अमीर आदमी हो जाए वहीं से लेगा। बड़ा आदमी लोग, अमीर आदमी लोग भी यही सोचते हैं, तुम्हें मालूम है कि कहाँ से कम में हो। वो लोग जो सामान जो खरीदते हैं ना, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन वालों के फैक्ट्री वगैरह में जो काम होता है ना, वो लोग सोचता है हमेशा ऑलवेज कि मेरा कहाँ से कम में हो और अच्छा क्वालिटी का निकले, तो और उसको हाई दाम में क्या करे, बिक्री करे। उन लोग का भी काम होता है कि उन लोग भी क्या करता है, कम या बार्गेनिंग हम लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते, उन लोग भी करता है, बड़ा आदमी लोग भी करता है अपने जगह में। हाँ, हम लोग को दिखता नहीं है, वो लोग शुरू में याद है, हम लोग को सब दिखता है, बार्गेनिंग करा 400 में ले, 40 रुपये में लेंगे, 50 रुपये में लेंगे, बार्गेनिंग है। प्रॉफिट के बाद क्या करेगा, फिर अब क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। अब ग्रोथ कैसे होगा, ब्रांच खोलेगा, है ना, नंबर एक ब्रांच से दूसरा से तीसरा, या एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफर करेगा, वहाँ भी रखा होगा, सब जगह पूरा फैल जाएगा। अब वो क्या होगा मालूम है, कंपनी एक बहुत बड़ा कंपनी हो जाएगा। अब उसका नाम सिर्फ एक ही जगह चलेगा, जैसे अभी जियो का चल रहा है, वैसे जो भी कंपनी वैसे खोलता है जो, हाँ पैसा कॉस्टली है, पैसा तो लगेगा। देखो बिना पैसे का तुम ऐसे ही बिजनेस कर ही नहीं सके,
है ना। तो इसका पहले तो एटलीस्ट इतना सोचो, कोई तुम बोलो पहले सोचो, इसे देखोगे शुरू शुरू में जब कोई दुकान खोलता है ना, ओपनिंग जब होता है ना, तो देखोगे ना फ्री में बहुत कुछ बांटता है, बहुत कुछ बांटता है फ्री में। तुम अगर उसके बाद चले जाओगे तो तुमको देखोगे उसी का प्रोडक्ट जो रहेगा तुमको बांटेगा, और ये खाने का ज़्यादा होता है। क्या मालूम है, एक बार अगर तुम्हारे मुंह में टेस्ट आ गया तो तुमको 100 रुपये में देगा ना, तुम खरीद लोगे, ऐसा है, समझे। तो इसीलिए सबसे पहले सर्वाइवल, उसके बाद प्रॉफिट, और उसके बाद क्या करना है, ग्रोथ। इसको नोट करना। उसके बाद आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव नॉर्मल है, जो सोसाइटी के लिए क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन मान लो कोई प्रॉफिट कमा रहा है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन मान लो प्रॉफिट कमा रहा है। अब उसका मकसद क्या होता है कि भाई हम लोग एक चीज़ बना रहे, तुम लोग को बताए थे एक चीज़ बना रहे। जो बड़ा बड़ा जो कंपनी होता है ना, जो मतलब जो काम करता है, ठीक है, वो लोग जब एक बार ग्रोथ हो जाता है ना, जब उन लोगों का फैक्ट्री बनता है ना, तो देखो बहुत सारा धुआं वगैरह जो निकलता है ना, धुआं वगैरह निकलता है, ये एक्चुअली में इन्वायरमेंट को क्या करता है ना, हार्म करता है ना, इफेक्ट होता है। और इसी चीज़ को छुपाने के लिए, इसी चीज़ को छुपाने के लिए मालूम है लोग क्या करता है, अच्छा काम करता है। कौन? ये लोग, है ना। क्या करेगा, स्कूल वगैरह खोल देगा, है ना, NGO खोल देगा, है ना, अच्छा हॉस्पिटल खोल देगा। अच्छा ये हॉस्पिटल जो खोला, ये खोल दिया, अब यहाँ जो आदमी आ रहा है उसको मालूम है कि ये हॉस्पिटल कौन खोला। फॉर एग्जाम्पल कोई टाटा खोला, तो उसको मालूम है कि भाई ये हॉस्पिटल जो टाटा खोला, है ना, उसको मालूम है। अब ये आदमी लोग के मन में क्या आएगा कि भाई ये आदमी जो काम कर रहा है ना, अच्छा कर रहा है ना। अब इसका जहाँ भी प्रोडक्ट दिखेगा क्या करेगा, बाई कर लेगा। बाई किया तो पैसा कहाँ जा रहा है, ये अल्टीमेटली कमा रहा है कौन, यही फायदा तो कर रहा, लेकिन यहाँ से ये तो कर रहा, पैसा लगेगा नो डाउट। इसमें तो स्कूल खोलने में जो वगैरह, या तो एनजीओ नहीं बनाएगा, डोनेट कर देगा, या कोई स्कूल अंडर कंस्ट्रक्शन है उसको क्या करेगा, डोनेट कर देगा, स्कूल बना देगा, जो भी कुछ करे। लेकिन सोसाइटी को क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा। भले ये सब कुछ छोड़, लेकिन वो सोसाइटी को क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है ना। एम्प्लॉयमेंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। इसमें बहुत सारा पॉइंट है, क्या है ना, सप्लाई ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम अगर सही से अगर गुड्स, सही प्रोडक्ट को मतलब अच्छा गुड्स नहीं दोगे और सही सस्ता प्राइस में, तो तुमसे कोई नहीं खरीदा है, तुम्हारा जितना भी क्वालिटी अच्छा हो तुमसे कभी नहीं खरीदेगा। तुमको क्या, एक रीजनेबल प्राइस होना जरूरी है, एक रीजनेबल। मान लो उसको 100 रुपया दाम है तो उसका 100 ही रुपया लो। अब तुम उसको बोलेगा 120 रुपया, नहीं लेगा वो सोचेगा कि नहीं भाई हम दूसरा जगह से 110 में ले लेंगे, लेकिन 120 में नहीं लेंगे। वो हमेशा एक कस्टमर जो है ना, अपने आप को सोचता है कि हम कम, जितना से कम हो ना उतना में खरीदो। इसीलिए एक अच्छा मैनेजर क्या करता है, क्वालिटी और कॉस्ट को मेंटेन करता है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा क्या, जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ। इकोनॉमिक वेल्थ को क्या होता है, जनरेट होता है। अगर प्रॉफिट कमाना तो इकोनॉमिक का वेल्थ हो। अच्छा, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का मतलब क्या होगा, जो गरीब लोग वगैरह हो गया है सोसाइटी, उन लोग को क्या कर रहा है, अगर मान लो फैक्ट्री वगैरह जो बना रहा है या एनजीओ वगैरह जो बना रहा है, इन लोग क्या कर रहा है, वहाँ जाके पढ़ेगा लिखेगा, जो भी जो दाना पानी वगैरह, देखो बहुत सारा हॉर्लिक्स वगैरह, बैग वगैरह बहुत सारे एनजीओ वगैरह में बांटता है ना, मिलता है, या डॉन बॉक्सों वगैरह में देता है, स्कूल है ना, वो सब क्या है, एज ए एनजीओ काम करता है ना। तो वो सब वो लोग को क्या, वो लोग अपना पॉकेट से देता है, नहीं, बड़ा बड़ा जो कंपनी है, बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो उन लोग को क्या करता है, डोनेट करता है, समझा। उन लोग क्या करता है, वो लोग को जाके मिलता है, समझा। अच्छा, ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल, हेल्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, बहुत सारा देखो ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह फ्री में देता है। ये सब क्या हो, ये सब बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उनको डोनेट करके बोलता है कि इन लोग को पढ़ाओ, इन लोग को लिखाओ। अब अल्टीमेटली उन लोग फायदा, वो लोग पढ़ा तो रहा, लेकिन फायदा किसका हो रहा, अल्टीमेटली उसी का हो रहा है ना। उसका क्या हो रहा है, मार्केटिंग हो रहा है उसका पीछे वो सब भाई कौन करा रहा, भाई टाटा ग्रुप करा रहा, वो अच्छा। अब जहाँ भी उसका प्रोडक्ट देखेगा ना, खरीद रहे भाई टाटा ग्रुप ऐसा ऐसा काम, लेकिन उसको तो मालूम नहीं है कि वो एक्चुअली उसके पीछे कर रहा है, समझ आया। अच्छा, उसके बाद पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हो गया 5 मिनट और। हाँ, उसके बाद क्या था,
अच्छा वहाँ पे इंडिविजुअल के साथ पर्सनल भी लिखी क्या? वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव छोड़ दीजिए, पर्सनल और ह्यूमन इंडिविजुअल ये तीनों एक ही है। अब भाई तुम तो सब तो कर लोगे भाई, तुम सोसाइटी को कर लिए, तुम अपना ऑर्गेनाइजेशन का पेट भर लिए, सोसाइटी का पेट भर दिए, लेकिन उसका अंदर जो काम कर रहा वर्कर उसको भी तो देखना है, उसको नहीं देखोगे? अरे वही तो मेन है, वही तो मेन रिसोर्स है ना, वही तो तुमको करके दे रहा है एक्चुअली में। तो उसके लिए तो सबसे पहले यहाँ पॉइंट लिखा हुआ इसलिए बना नहीं सकते हैं, उसके लिए देखो क्या क्या है। उसको क्या करना, सैलरी सही से टाइम पे देना है ना। उसको अगर ओवर टाइम कर रहा है तो ओवर टाइम अगर कर रहा है तो ओवर टाइम का पैसा उसको सही तरीके से देना है, वेजेस जिसको देना है वेजेस उसको सही टाइम से देना है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो क्या होगा सब किस में आएगा, पर्सनल, मतलब उसका ग्रुप का जो होगा ऑर्गेनाइजेशन का है ना, उसका क्या होगा, उसका वर्कर हो गया है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो पर्सनल इंडिविजुअल और ह्यूमन ऑब्जेक्ट आर रिलेटेड टू एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज एन ऑर्गेनाइजेशन इज मेड ऑफ पीपल। एक ऑर्गेनाइजेशन किससे बना होता है, इंसानों से। तो तुम लोग पढ़ोगे बिजनेस स्टडी में पढ़िए, क्लास 11 में पढ़ोगे बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन जो है ना एक सेपरेट एंटिटी होता है, पढ़े हो? सेपरेट एंटिटी का मतलब ओनर जो है, नहीं पढ़े क्या होता है, ओनर जो है और तुम्हारा बिजनेस जो है क्या होता है, अलग अलग होता है ना, सब अलग अलग होता है ना। एक बिजनेस को क्या माना जाता है मालूम है कि वो एक क्या बोलता है उसको, AI का तरह मान होता है, आर्टिफिशियल, उसको बोला जाता है कि वो आर्टिफिशियल है ना, वो आर्टिफिशियल है। मतलब एक इंसान हम लोग जैसा नॉर्मल नेचुरल है, वो उसको बोला जाता है वो भी एक इंसान है, लेकिन वो नेचुरल बेस में नहीं है, वो किस है, वो ह्यूमन बेस में नहीं, नेचुरल नहीं है। वो कैसे मालूम है, आर्टिफिशियल, इंसान बना है ना, वो आर्टिफिशियल है। तुम पढ़ो तो क्लास में माना भी होगा, तुम लोग पढ़े नहीं होंगे है ना, आर्टिफिशियल। हाँ किसमें कॉन्टैक्ट नहीं, वो वाला ठीक है, लेकिन उसको क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल है ना, वो इंसान, उसको नेचुरल से नहीं बना, उसको इंसान क्या, कंपनी कौन बनाया, हम बनाया, इंसान बनाया है ना, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, मैन मेड। क्या बोला जाता है, मैन मेड। अच्छा उसके क्या, उसके बाद क्या आता है, मैन मेड ऑफ पीपल हु हैव डिफरेंट पर्सनालिटीज, बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जेक्टिव। एम्प्लॉइज आर द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एंड सैटिस्फैक्शन ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल सो दैट एम्प्लॉइज फील सैटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड टू वर्क। अगर उसको सही से काम मतलब पैसा नहीं देगा है ना, तो वो क्या सही से काम करेगा, नहीं करेगा, वो छोड़ देगा एट डे। और अगर छोड़ देगा तो बिजनेस का क्या होगा, लॉस हो जाएगा है ना। या तो दूसरी जगह एट द सेम टाइम कहीं किसी को हायर करना होगा, और अगर हायर नहीं करोगे तो उसका जो प्रोडक्ट वो जो बनाता है, वो जो काम करता है वो रुक जाएगा है ना, एटलीस्ट उसका तो रुक जाएगा ना। तो इसीलिए अगर उसका रुक गया और अगर वो टाइम पे काम नहीं किया तो मैनेजर क्या हो गया, इनएफेक्टिव हो गया, मतलब वो इफेक्टिवली काम नहीं कर, समझा है ना। उसके बाद क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, कॉम्पिटिटिव सैलरी टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज, गुड एंड हेल्थ वर्किंग कंडीशन। और सिर्फ पैसा देना जरूरी नहीं है, एक अच्छा इन्वायरमेंट, एसी वाला कमरा, अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि एसी वाला कमरा हो, हाँ एटलीस्ट जो काम एसी में हो वो एसी वाला तो प्रोवाइड करो भाई। अब मान लो कोई बहुत सारा गर्मी वगैरह में काम हो रहा है तो अब उससे तो काम ही नहीं होगा, क्योंकि वर्कर तो बाहर जाएगा, अंदर करेगा, बाहर जाएगा, क्योंकि उसको अकबक ही लगेगा ना, वो तो काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए एक अच्छा कंडीशन वाला जगह दो, एक अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट दो है ना, वो सब बहुत जरूरी होता है। पीयर रिकग्निशन, सेल्फ रिस्पेक्ट दो, अगर रिस्पेक्ट नहीं दो कोई भी बंदा काम नहीं करेगा तुम्हारे पास, ये सब होता है। वर्कर में लॉस इंटरेस्ट इन वर्क ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव आर निग्लेक्टेड। मैं अगर उसको ऑब्जेक्टिव जो है अगर वो नहीं मतलब हट जाएगा, अगर उसको सही से पैसा नहीं मिलेगा, सही से उसको वेजेस नहीं दिया जाएगा, सही जगह नहीं दिया जाएगा काम करने के लिए, तो वो कभी भी काम नहीं करेगा। अच्छा इंपॉर्टेंस पढ़ा है, इंपॉर्टेंस हम तुमको बता दें, बहुत ईजी है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब हम लोग मैनेजमेंट का फ़ायदा क्या है, हम लोग अगर मैनेजमेंट करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा। सबसे पहला फ़ायदा क्या होगा कि वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो गोल है, उस गोल क्या होगा, अचीव हो जाएगा। हम नोट दे देंगे, लिख लेना, एटलीस्ट पॉइंट लिख लेना, ठीक है ना। वो उसका गोल क्या होगा, अचीव हो जाएगा। अच्छा मैनेजमेंट करने से क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा। एफिशिएंसी मतलब अगर तुम मान लो कि एक बार तुमसे एफिशिएंसी मेंटेन नहीं हुआ, इसका मतलब तुम दूसरा बार कोशिश करोगे कि मेरी एफिशिएंसी क्या हो, मैनेज हो। एफिशिएंसी का मतलब मिनिमम कॉस्ट में क्या करना है,
काम करना है, मिनिमम कॉस्ट में क्या करना है, काम। काम करना। अगर एक बार मान लो तुमसे नहीं हो गया तो तुमको छोड़ देगा, लेकिन दूसरा बार फिर नहीं हुआ तो छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा, तब तुमको पकड़ेगा। तो इसीलिए एफिशिएंट बार बार अगर तुम कोई चीज़ करते हो तो क्या होता है, एक मतलब हैबिट हो जाता है। तो अगर तुम बार बार एक चीज़ करोगे ना तो तुम्हारा एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मैनेजमेंट भी वैसे अगर तुम बार बार अच्छे से करोगे तो तुम्हारा एफिशिएंसी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, मैनेजमेंट क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। अब ये डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पहले ही पढ़े कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या होता है, मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प कर, मैनेजमेंट क्या करता है, अडेप्ट करता है ना, अप्लाई करता है। कोई गवर्नमेंट का अगर मान लो कोई पॉलिसी वगैरह आएगा, कोई रूल्स वगैरह आएगा, तो उसको क्या करेगा, अडेप्ट करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करेगा तो वो मान लो कि उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट करता है ना। उसके बाद क्या होता है, हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव हम लोग अभी पढ़े कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी जरूरी है। अब ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो हम लोग ही कर रहे हैं, है ना, कि भाई उसको प्रॉफिट देना, लेकिन अगर मेरा ही ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो रहा, हम किस लिए काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अपना मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसा कमाना, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका ही पैसा कमाना। वो कैसे कमाएगा, मेरे वजह से। अगर मान लो हम उसको पैसा कमा के दे रहे तो उसका भी हक बनता है कि हमको भी जो मेरा सैलरी वो पेमेंट करे, है ना। अगर वो नहीं करेगा तो क्या होगा, तो एक अच्छा मैनेजर वही होता है जो क्या करता है, हेल्प करता है ताकि वो अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी क्या करे, मीट कर पाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अभी हम लोग पढ़े कि मैनेजमेंट, एक अच्छा मैनेजर वही होता है, अगर मान लो तुम्हारा अल्टीमेटली प्रॉफिट होगा तो तुम क्या करोगे, ऑर्गेनाइजेशन खोलोगे, एनजीओ वगैरह खोलोगे, स्कूल खोलोगे, हॉस्पिटल खोलोगे, है ना। तो ये क्या होगा, सोसाइटी का क्या होगा, हेल्प होगा ना। तो यहाँ तक आ जाएगा, फिर हम नोट जो दे देंगे हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, बंद करो।